नहीं है, लेकिन समाज में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक चुनाव, अपना देश एक है तो उसमें एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसको लेकर बीते दिनों एक कार्यक्रम हो रहा था पटना में ही। उसमें शिरकत कर रहे थे बिहार बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया। वह साफ तौर से इसमें कई एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कई बिंदुवार बातें समझाते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए। उसमें यह साफ कह रहे थे कि उससे देश का क्या कुछ नुकसान है, क्या कुछ फायदा है, और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो लगातार देश भर में जो चुनाव चलते रहता है उससे कई कार्य बाधित होते हैं, कई और भी चीजें, लोग परेशान होते हैं और देश का भी नुकसान लगता है। एक भारी भरकम रकम जो इस देश में, और कह सकते हैं कि चुनाव में जो एक प्रकार से एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होता है, उस पर उन्होंने कई बातें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम बातें हम सुनेंगे इस वीडियो के जरिए कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया, जहां मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी थे, साथ ही वहां पर बीजेपी के और भी कई नेता मौजूद थे। तो हम पूरी बातें सुनेंगे, इस तमाम बातों को, वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस पर भिखू भाई दलसानिया क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो के जरिए सुनेंगे। पहले लगता है बैठक भी लगती है। कार्यक्रम इसलिए है कि इस विषय के महत्व के बारे में चर्चा भी हो रही है। दूसरा विषय ये है कि ये कार्यक्रम नीचे आगे बढ़ाना भी है, इसके लिए संयोजक भी आए हुए हैं, जिले के संयोजक आए हैं। ये विषय समझना भी है, विषय समझाना भी है। समझाना है तो इसके लिए कार्यक्रम की रचना करने वाले भी लोग आज यहाँ उपस्थित है कि अपने अपने जिलों में ये कार्यक्रम की रचना कैसे करेंगे। इसके लिए हमारी पार्टी की जो अपनी एक व्यवस्था है ही, कुछ अपने सेल है जो इस काम के लिए उपयोगी बन सकते हैं। एक इलेक्शन सेल हमारा ऑलरेडी बना हुआ रहता है। इस कार्यक्रम के लिए हमने संयोजक बनाए हैं। इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम का संयोजन करने का काम उनका है, लेकिन करने के लिए पार्टी पूरी जो अपने कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सबका संयोजन करते हुए अपना कार्यक्रम सफल करना है। इसके लिए लाइट माइंडेड कितने अपने सेल है। सेल में जैसे डॉक्टर सेल है, विधि सेल है, पंचायत सेल है, शिक्षा सेल है, व्यवसाय सेल है, इंडस्ट्री सेल है। ऐसे जो जिसको हम बुद्धि श्रेणी में कहते हैं, थोड़ा विषय को प्रभुत्व वर्ग के बीच में उठने बैठने ले जाने वाले लोग हैं, ऐसे सबका एक बार बैठक हमने किया था। प्रदेश के सेल की बैठक तो हमने किया था, लेकिन आप सब भी अपने जिलों में भी वही सेल वालों की बैठक करके कौन कौन कहाँ कार्यक्रम करवा सकते हैं, इसके लिए वक्ता यहां से देंगे। आपके वक्ता के नाते अपने जिले से भी तय कर सकते हैं। तो एक वातावरण बनाना है, इस विषय की नेगेटिव बने, चर्चा बने। कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, कोई फायदा है, कोई नुकसान है, बोलेगा, बोलने दो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन समाज में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक चुनाव, अपना देश एक है तो उसमें एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चर्चा बराबर नीचे तक जाना चाहिए। सियासत ने कहा कि करते तो कुछ लोग विरोध करते, बाद में उनसे चर्चा करते, बाद में सहमत हो जाते हैं कि नहीं बात तो सही है, ये तो फायदा में है। कुछ लोगों को हर विषय को राजनीति में डाल देना, नीति में डाल तो अच्छी बात है, राजनीति कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति के बिना देश चलेगा भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के बिना, राजनीति के बिना देश की व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए राजनीति को खराब मानेंगे तो कोई विदेशी आकर के अपना देश अपना चलाने वाले हैं, हमको ही चलाना है। कुछ लोग उनको राजकारण कर देते हैं, खेल कर देते हैं। नीति से चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देश का नीति होगा हमेशा। देश नीति में होता ही होता है। नीति से चलेंगे, नियम से चलेंगे, मूल्यों से चलेंगे तो देश का सत्ता बना होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों ने सत्ता अपना हथियाने के लिए, सत्ता भूख के लिए केवल खेल करना, उसको राजकारण कहते हैं, नीति नहीं कहते हैं। नीति से चलते तो अच्छी बात है, नीति तो हमेशा देश के भले में रहेगी। इसीलिए अपने कोई कथाकार आते हैं तो वो भी उनको राजकारण बना देते हैं, राजनीति बना देते हैं। अभी अपने गोपालगंज में बाबा बागेश्वर धाम वाले अपने आने वाले हैं, वीरेंद्र शास्त्री जी, उनको भी राजनीति में घिसटने वाले लोग रहेंगे। एक था अपना महाकुंभ, अभी महाकुंभ हो गया,
वो सदियों सदियों से युगों से चल रहा है। देश आजाद नहीं था, अपने यहाँ लोकतंत्र भी नहीं था, वैसे ही हमारा लोकतंत्र पुराना हम मानते, बिहार हमारा सबसे लोकतंत्र की जर्नी है ही, लेकिन वहां भी वो भी प्रारंभ नहीं हुआ होगा। तब से हमारा ये महाकुंभ चल रहा है, कुछ लोगों को उसमें भी राजनीति लगता है। तो केवल अपना सत्ता स्वार्थ के लिए कुछ लोग ऐसी बातें करें, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग उनको एक्सपोज हो रहे हैं, लोग उनको जान रहे हैं, ऐसे लोगों को लोग जान रहे हैं कि हमारा भला नहीं करते हैं, केवल अपने भले के लिए कुछ भी उठान करके राजकारण खेल करते हुए हमको ऐसी गलत बातें समझे। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे लोग वो समझ करके क्या हमारे हित में है, क्या हित में है, कि लोग भी सोचे। ये वन नेशन ऑर्गेनाइजेशन विषय है, ये बाकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो विषय नहीं है, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन कमीशन का विषय है, देश का विषय है। देश ये सोच रहा है तो देश को विधानसभा लोकसभा कराने का अधिकार होता है, तो लोकसभा विधानसभा के लिए विषय है। हम लोकल बॉडी के लिए, वो देश के चुनाव के लिए इसकी चर्चा ही नहीं इसमें, केवल लोकसभा विधानसभा की। आगे करना होगा तो अपने अपने स्टेट में तय करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सबके बीच में जाकर के उसकी कुछ समस्या भी आने वाली है। ये करेंगे तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, कुछ प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं, तो उनका जवाब लोकसभा में मिलेगा। लोकसभा में जब बिल आएगा तो चर्चा भी होगी, उसमें से कोई नीति नियम भी बनेगा। इसके लिए कमेटी बनी है, निवर्तमान राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है। वो अध्ययन करते हुए कमेटी वो बिल के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए वो सुझाव देंगे। सुझाव देने के बाद संसद में चर्चा होगी, उसमें से जो करने लायक होगा वो होगा, नियम बनेगा तो आपको कोई विषय बनेगा। पहले 4 चुनाव 20 साल तक तो दोनों साथ ही चलता था, अलग क्यों हो गया, इसके मूल में भी जाने की जरूरत है। कांग्रेस ने अब तक करीब 112 बार अलग अलग राज्य सरकारों को 356 लगा करके घर बिठा दिया है। केरल से शुरुआत किया, कांग्रेस की सरकार के नाम के बाद सीएम थे, उनको पहले बर्खास्त किया। अपनी सरकार भाजपा की 3 एक साथ में 356 लगा करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी तीनों सरकार को बर्खास्त कर दिया। लोकतंत्र से चुन करके आई हुई, जनता के मत से चुन करके आई हुई सरकारों को भी उन्होंने बर्खास्त करने का काम किया। हाँ, संविधान में प्रोविजन है, लेकिन किस स्थिति में करना, अपने राजनीतिक फायदा के लिए कर रहे हैं कि देश के फायदे के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी भाजपा की सरकार होते हुए भी मणिपुर में 356 लगाया, भाजपा की सरकार होते हुए भी लगाया, कश्मीर में भी लगाने की आवश्यकता पड़ी थी। किस स्थिति में ये उपयोग करते हैं ये अलग विषय है। अपने केवल पॉलिटिकल बाकी विचारधारा वाले की, बाकी पार्टी की सरकार है, इसलिए उनको चलने नहीं देना, उनको घर बिठा देना, उनको 356 लगा करके बर्खास्त कर देना, ऐसी अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग ही आज उनका विरोध करते हैं। इसका हमारा सिग्नल जो 20 साल एक साथ चला, 4 चुनाव जैसे बताया ना, 52 में, 57 में, 62 में, 67 में 4 चुनाव साथ साथ ही चला, देश में कोई समस्या नहीं आई थी। अभी करना है तो कुछ ना कुछ समस्या बीच में कोई ना प्रश्न होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा बातें होगी, उनका कोई रास्ता नीति नियम से निकालेंगे, बिल ला करके कोई रास्ता बनेगा। लेकिन इस चर्चा तो समाज में हो कि फायदे में है कि नुकसान में है। खर्चा होता है, एक बात तो है ही, खर्चा नहीं उतना जरूरत लगे तो अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार को हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है, तो सरकार आचार संहिता भी एक शब्द है, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी होते हैं, तो सरकार की लाचारी आ जाती है, आचार संहिता हो जाती है, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। कोई नया नियम नीति सरकार के माध्यम से योजना करने वाली रोक देना पड़ता है, और अलग अलग राज्यों में चुनाव चलता रहता है, तो सरकार को हमेशा चुनाव में रखते हुए जनता को खुश करने का ही निर्णय करना पड़ता है। जनता को खुश करना ही सरकार का काम है, बात सही है, लेकिन देश को संभालते हुए देश के हित में भी निर्णय करना पड़ता है। कोई एक राज्य में जैसे बिहार का चुनाव आएगा तो सरकार को, केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। बिहार को केंद्र में रखते हुए केवल नहीं सोच पाएंगे, वो कोई नियम केंद्र सरकार बनाएगी, कोई योजना बनाएगी तो पूरे देश के लिए बनती है, वो रुक जाते हैं। एक राज्य के चुनाव के कारण भी कुछ योजनाएं रोकने वाली रहनी पड़ती है, या तो नया करने में रुक जाते हैं।
सब प्रकार की चर्चा हो, और केवल हमें सत्ता भोग के लिए हम सत्ता में नहीं बैठे हैं, हम देश को ठीक करने के लिए, देश में आवश्यक सुधार करने के लिए बैठे हैं। ऐसे निर्णय जब मोदी जी ने नोटबंदी लागू की, डिमोनेटाइजेशन किया, तो पार्टी के लोग भी और बाकी लोग भी कह रहे हैं ये करने से तो हमको ही हानि होगी, लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। जो धनपति है, ब्लैक दबाव लेके बैठे हैं, ऐसे लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, ये करना नहीं चाहिए। ऐसे सलाह देने वाले घर के लोग भी बहुत ही थे। फिर भी मोदी जी ने कहा कि भाई अटल जी के समय हम नहीं कर पाए, तो क्या सरकार हमारी चालू रहेगी? क्या सरकार जाएगी तो जाएगी, देश के लिए जो जरूरी है वो करना है, वो करना चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। इसीलिए देश में कुछ सुधार करने के लिए हम बैठे हुए हैं, नहीं कि केवल सरकार सुख करना है, केवल हमारा ही हित देखना है। इसलिए हम राजनीति में जनसंघ काल से है ही नहीं। देश का हित कैसे, नेशन फर्स्ट बताया ना विधान जी ने कि राष्ट्र सर्वोपरि ये सोच रख करके जो आवश्यक कदम उठाना होगा, जो आवश्यक कायदा कानून नीति नियम बिल लाना होगा, वो लाने के नियम है। देश को सक्षम बनाना है। हम कहते हैं कि स्वतंत्र हो गए, आजाद तो हो गए, लेकिन स्व का तंत्र है क्या? हमारा खुद का तंत्र है क्या? मेरे को मानस वाली शिक्षा नीति भी अभी तक तो चलाते थे, कुछ करने जाते थे तो भगवाकरण करके विरोध करते थे। हमने नई शिक्षा नीति लाई देश के हित में, आज इस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए, लागू किया हमने। इसलिए हमारा मेरे को मानस से ही प्रभावित हमेशा रहे हैं। पश्चिम से प्रभाव में कायदा कानून के बारे चलते थे, अपने इंडियन पिनल कोड ही चलता था, कानून जरूर बता सकते हैं। भारत हम क्या संहिता लेते हैं, भारतीय न्याय संहिता, हाँ, उसमें दंड वाला प्रावधान, उसमें न्याय वाला प्रावधान है। न्याय मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक जो गुनहगार उनको दंड मिलेगा ही मिलेगा। केवल अंग्रेजों ने कायदा कानून बनाया था तो सब चोर है, सबको सजा देने के लिए कानून, ज्यादातर वैसे कानून थे। अब हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए हैं, तो लोगों को न्याय दिलाने की सोच वाला कानून होना चाहिए, ऐसा मानकर के अमिताभ जी वगैरह सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत ज्यादा कह सकते हैं। लेकिन अभी की सरकार ने एक जैसा हुआ, अभी सितंबर में हुआ, हाँ, भारतीय न्याय संहिता ये हम नया बनाया हमने। तो जो देश के लिए आवश्यक है, जनता के हित के लिए है, भारत को सक्षम समृद्ध विकसित करने के लिए आवश्यक होगा, वो कदम उठाने के लिए मोदी जी जैसे नेतृत्व ही ये कर सकते हैं। पहले हम बोलते थे, मुरलीधर जोशी जी ने नीचे रखा था, इसके पहले तो सरकार में तो मुरलीधर नीचे रखा था कि देश में ये चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव का विषय नीचे तक जाए, लोगों तक जाए, लोगों में चर्चा हो, करेंगे कि ये इसका क्या होगा, ये करेंगे तो वो क्या होगा, ये करेंगे तो आगे पीछे जो सरकारों का समय उसका क्या होगा, तो रास्ता कुछ बनेगा। लेकिन होना देश के हित में है कि नहीं है, उसकी चर्चा ज्यादा हम करें। मुझे लगता है कि हम विषय भी ले जाए, विषय के साथ साथ व्यापक अलग अलग वर्ग में ये कार्यक्रम कराए। हाँ, हमारे केंद्र ने कहा है कि पॉलिटिकल बैनर हमारा नहीं रहेगा, हमारा कार्यक्रम का बैनर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो कथा करते हैं तो भी पॉलिटिकल लोग बना देते, चिंता किए भी ना, अमिताभ जी ने कहा चिंता क्यों करना, ये हमारे फायदे में है कि उनके फायदे में, जिसको अच्छा लगता है समर्थन करे, उनके फायदे में आ जाएगा, देश के फायदे में इसलिए हम ला रहे हैं, इसकी हम चिंता पहले करते हैं। ये कार्यक्रम हम अच्छी तरह से करें, व्यापक करें अपने जिलों। तो आपने सुना कि किस प्रकार से बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया ने कई बिंदुवार बातें, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कई बातें बताई हैं, जैसा कि आपने सुना, समझा और अभी देखा। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।